बोलो सियावर रामचंद्र जी की जय। वंदे विदेह तनया पद पुंडरीकम कैशौर्य सौरव समाहित योग चित्तम हंतुम त्रैतापमनिशं मुनिहंस सेव्यम सनुमान साल परपीत पराग पुंजम गंगा तरंग रमणी जटा कलापम गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम नारायण प्रियम अनंग मदापहारम वाणारसी पुरपतिम भज विश्वनाथम। बोलो सियावर रामचंद्र जी की जय। मित्रों, धर्म प्रेमी बंधुओं, आज बहुत दिनों के बाद हम YouTube चैनल पर पुनः वीडियो डालने का काम शुरू कर रहे हैं और ये अब निरंतर हमारा वीडियो YouTube चैनल पर आपको मिलता रहेगा। सभी मित्रों से, धर्म प्रेमी बंधुओं से, साथियों से ये विनम्र निवेदन है कि YouTube चैनल पर देवेंद्र रामायणी के नाम से हमारी कथाएं, हमारे द्वारा गाई हुई कथाएं आपको मिलेंगी। आज हम एक ऐसे संत की चर्चा करने जा रहे हैं, वाल्मीकि जी और श्री राघवेंद्र सरकार की वार्ता के माध्यम से ये बताना चाहेंगे कि मनुष्य को सहज में परमात्मा की प्राप्ति कैसे हो सकती है। भगवान राम जी, हमारे राघवेंद्र सरकार जब चित्रकूट जा रहे हैं तो वाल्मीकि आश्रम में रुकते हैं और वाल्मीकि जी के यहाँ पहुँचते हैं। वाल्मीकि जी से भगवान श्री राम जी पूछते हैं, निवेदन करते हैं, कहते हैं कि अस जिय जाने कहे सोई ठाऊं सिय सौमित्र सहित जहाँ जाऊं तहाँ कर तृण परन रुचिर तृणशाला वास करो कछु काल कृपाला। हमारे राघवेंद्र सरकार वाल्मीकि जी से निवेदन करते हैं, हे प्रभु, हमें वो स्थान बताइए जहाँ हम सीता जी और लक्ष्मण जी के साथ कुछ दिन के लिए निवास करें। तहाँ रच रुचिर परन तृणशाला, वहाँ सुंदर एक तृणशाला बनाएं, वास करूँ कछु काल कृपाला, और कुछ समय तक वहाँ निवास करूँ। सहज सरल सुन रघुबर बानी साधु साधु बोले मुनि ज्ञानी। राम जी की सहज और सरल वाणी को सुनकर के मुनि वाल्मीकि जी साधु साधु कहते हैं और कहते हैं कि कस न कहो अस रघुकुल केतु तुम पालक संतत श्रुत सेतु। हे राम जी, तुम ऐसा क्यों नहीं कहोगे, क्योंकि तुम रघुकुल के ध्वजा हो और तुम पालक संतत श्रुत सेतु, श्रुति और संसार के बीच में आप पुल का काम करेंगे, आप सेतु का काम करेंगे। और वाल्मीकि जी सामान्य भाव में राम जी को जान चुके हैं। राम जी का परिचय वाल्मीकि जी बताते हैं और कहते हैं, श्रुत सेतु पालक राम तुम जगदीश माया जानकी जो सृजित पालित हरित रुख पाए कृपा निधान की। हे राम, हे श्री रघुनाथ जी, आप श्रुति और संसार के बीच में
सेतु का काम करने वाले हो। राम तुम जगदीश, तुम जगदीश्वर हो। और जानकी जी आपकी माया हैं, जो आपकी आज्ञा के अनुसार, आपकी रुचि के अनुसार, आपकी रुख के अनुसार, आपकी इच्छा के अनुसार पालित सृजित हरित रुख पाए कृपा निधान की। बालकांड के मंगलाचरण में भी गोस्वामी जी इस बात का संकेत देते हैं कि उद्भव स्थिति संहार कारणीं क्लेश हारणीं सर्वशेषकरीं राम वल्लभाम सीताम नतोहम। सृष्टि का संचालन करना, पालन करना, पैदा करना और संहार करना, कलेशों को दूर करना, ये अपनी शक्तियों के द्वारा माता जानकी कराती हैं। सर्वश्रेष्ठ करीम और भक्ति माँ स्वयं प्रदान करती हैं। यही वाल्मीकि जी कहते हैं। और आगे कहते हैं, जो सहस शीस अहिस महीधर लखन सचराचर धनी सुर काज धर नर राज तन चले दलन खल निश्चरयनी। और देवताओं के लिए हित में लक्ष्मण जी जो शेषावतार हैं, जिन्होंने पृथ्वी को अपने सिर पर धारण कर रखा है, वो लक्ष्मण जी के रूप में अवतरित हुए हैं और राक्षसों की इस दल को नष्ट करने के लिए, समाप्त करने के लिए प्रकट हुए हैं। आगे वाल्मीकि जी कहते हैं राम जी से कि जग पे खन तुम देखन हारे विधि हरि शंभु नचावन हारे। जग पे खन तुम संसार को देखने वाले हो, संसार को पालने वाले हो, शंकर जी, ब्रह्मा जी और विष्णु भगवान को नचाने वाले हो। और तेहु नहीं जानहि मरम तुम्हारा और तुम्हें को जाननहारा। वो जो संसार का पालन करने वाले हैं, संचालित करने वाले हैं, वो भी आपके मर्म को नहीं जानते हैं। जानत तुम्हें हुए जाई के जेहि जानहि जेहि देवो जनाई। जे जानाए जेहि देवो जनाई जानत तुम्हें हुई जाई। तुमको वही जानता है जिसको आप जानवाना चाहो, और जब जान जाता है तो फिर वो आपमय ही हो जाता है। जिसने ब्रह्म को जान लिया वो ब्रह्ममय हो जाता है। इसीलिए कहा गया है एको हम ब्रह्म द्वितीया नास्ति। ब्रह्म एक ही है। जब ब्रह्मत्व तो अंदर आ जाएगा तो बाहर अंदर एक ही चीज़ दिखाई देगी। और गोस्वामी जी ने लिखा है कि राम स्वरूप तुम्हार बचन अगोचर बुद्धि पर अवगत अगत अपार नेत नेति कह निगम कह। हे राम जी, आपका स्वरूप अपार है। वचन अगोचर, वाणी मन पहुँच नहीं सकता, नेत्र से दृष्टि देख नहीं सकती और बुद्धि से परे है। अवगत अगत अपार, उसे कहा नहीं जा सकता है। शास्त्रों ने भी नेति नेति इति निगम कहे, नयति नयति कह करके कि इससे ज़्यादा कहा नहीं जा सकता, और अपनी वाणी को विराम दे दिया है। और हे प्रभु, अब आप हमसे पूछ रहे हो कि हम कहाँ रहें। प्रभु पूछत मोए पूछो रहूँ कहाँ, और मैं पूछत सकुचाऊँ। मुझसे पूछ रहे हो कहाँ रहूँ, और मुझे पूछने में संकोच लग रहा है। ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ हे रघुनाथ जी आपका निवास ना हो। फिर भी आपने पूछा है तो हम आपको बताते हैं। राम जी मुस्करा गए वाल्मीकि की ऐसी वाणी को सुन करके।
और जब मुस्कराने हैं तो भगवान को लगा, वाल्मीकि जी को लगा कि हमें देख के मन में ही मुस्करा रहे हैं, मन में मुस्करा रहे हैं। तो एक तो ये समझ रहे हैं कि वाल्मीकि जी हमारे परिचय को जानते हैं। अब वाल्मीकि जी कह रहे हैं कि सुनहु राम अब कहाँ निकेता, बसो लखन सिय समेता। कहाँ राम अब सुनहु निकेता, बसो जहाँ सिय लखन समेता। हे रघुनाथ जी, मैं आपको वो स्थान बताना चाहता हूँ जहाँ आप जानकी जी के साथ, लक्ष्मण जी के साथ निवास करो। मित्रों, प्रश्न इस बात का है कि भगवान तो सर्वव्यापक हैं, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होए मैं जाना। ये बात शंकर जी ने देवताओं की सभा में कहा था। और आगे कह रहे हैं, देश काल देश विदिशहु माही, कहो सो कहाँ जहाँ प्रभु नाही। ऐसी कौन सी जगह है जहाँ आप नहीं हो। लेकिन वाल्मीकि जी ने भगवान को 14 स्थान बताए। 14 स्थान का अर्थ 14 भुवनों का भगवान ने निर्माण किया और उसमें समाये हुए हैं। फिर भी वाल्मीकि जी का कहने का भाव ये है कि 14 स्थान अर्थात 14 प्रकार के भक्त हैं, अर्थात 14 ऐसी भक्तों की जगह हैं, ऐसे भक्त हैं जिनके हृदय में आप निवास करें। अकेले नहीं, जानकी जी के साथ, लक्ष्मण जी के साथ, क्योंकि राम जी वैराग्य हैं, राम जी ज्ञान हैं, लक्ष्मण जी वैराग्य हैं और माता सीता शांतमती भक्ति है। अगर ज्ञान अकेला होगा तो अभिमान उत्पन्न हो जाएगा। ज्ञान विराग नयन और गारी, ज्ञान और वैराग ये 2 नेत्र हैं, काकभूषण जी गरुड़ जी से कहते हैं। इसलिए ज्ञान के साथ वैराग्य जरूरी है। ज्ञान अगर अकेला होगा तो अहंकार हो जाएगा, अभिमान हो जाएगा। और लक्ष्मण जी वैराग्य हैं, इसलिए बसो तहाँ सिय लखन समेता। वैराग्य अग्नि है, अगर अग्नि होगी तो ज्ञान भी जल जाएगा उसमें। फिर उस अग्नि को शांत करने के लिए शांतमती भक्तमती माता किशोरी जी का, माता जानकी का वास भी भक्तों के हृदय में हो। इस तरह से 14 स्थान वाल्मीकि जी ने बताए हैं और उन 14 स्थानों का मित्रों हम अगले एपिसोड, अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। आज वाणी को यहीं विराम। बोलो जय जय सीताराम। मित्रों, विनम्र निवेदन है, हमारा इस दास के द्वारा कही हुई ये श्री राम कथा यूट्यूब चैनल देवेंद्र रामायणी के नाम से है, उसे आप सब्सक्राइब करें और लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें। जय जय सीताराम।